नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में फ़िलहाल कितनी ज़्यादा अर्जेंट नीड है या अर्जेंट ज़रूरत है रिस्पॉन्सिबल लीडर्स की, एफिशिएंट लीडर्स की, प्रोमिनेंट लीडर्स की, ताकि वो आगे आने वाली फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम्स का स्ट्रेटेजिक वे में सॉल्यूशन कर सकें। और उसी समय हमारे देश के युवाओं की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इस तरीके के इलेक्ट्रॉन एंड पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन के इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में देश की मदद करें। फिलहाल हमारे देश के सामने काफ़ी सारी समस्याएं हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की, भले वो एजुकेशन सेक्टर की समस्या हो जिसके अंदर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरीके से हमें अपने सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करना है और इसको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाना है, स्किलफुल ओरिएंटेड बनाना है, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रोवाइज़ करना है। जो हमें खामियां हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में देखने को मिली 2020 की और 2021 की कोरोना की लहर के तहत, कि किस तरीके से हम हेल्थ केयर सेक्टर में कितने पीछे थे और कितनी सारी समस्याएं उभर के आई उस समय पे। मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सॉफ्टवेयर इश्यूज़ हों, टेक्निकलिटीज़ या एक तरीके से स्पेस प्रोग्राम्स हों, वुमेन एम्पावरमेंट हो, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो, क्लाइमेटिक चेंज एक तरीके की नई तरीके की समस्या जो कि पूरे विश्व के सामने ही बन के आ रहा है। और इस तरीके के इश्यूज़ के लिए हमारे देश के युवाओं को बहुत 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 एक एक तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इस सिस्टम को इम्प्रूव करने में, या जो इस सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है तो अपना बहुत सारा जो एक इम्पॉर्टेंट योगदान है वो दे सकें। ऑल्दो हमारे देश के युवाओं ने हमेशा जब भी उनको इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है या दी गई है तो उस तरीके से उसको प्रूव करके दिखाया है। भले वो आप उसका एग्जांपल स्टार्टअप के रूप में भी देख सकते हैं। फिलहाल हमारे देश में 100 से ज़्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न लेवल पे हैं। उन सभी युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि एक फाइनेंशियल हेल्प दी गई, एज एन एड दी गई, और उन्होंने उसके बाद उन स्टार्टअप्स को एक तरीके से प्रॉफिटेबल बना के दिखाया है और काफ़ी अच्छा बिजनेस करके भी दिखाया है, और हर क्षेत्र में या हर डिफरेंट सेक्टर में अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करके दिखाया है। और उसी तरीके की एबिलिटीज़ को जो हमारे पॉलिटिकल और इलेक्ट्रो सिस्टम को भी वो प्रूव करके दिखा सकें, उसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक भारत का पहला एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक तरीके से समंजस और सामान्य प्लेटफॉर्म है जो कि हर युवाओं को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर वो अपने विचार, अपना मिशन, अपना पर्सपेक्टिव, अपनी विचारधारा आम लोगों के बीच तक पहुंचाना चाहे, और अगर वो आम लोगों का एक तरीके से प्रतिनिधि बनना चाहे, रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहे और भारत की राजनीति का हिस्सा बनना चाहे, क्योंकि फ़िलहाल ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो भारत के युवाओं को जिनके पास कोई भी ऐसा मनी पावर या मसल पावर या एक तरीके से बैक एंड सपोर्टिंग ना हो पॉलिटिकली, वो राजनीति का हिस्सा बन सकें। तो इस तरीके की नई शुरुआत है, एक नई पहल है, ताकि देश के युवाओं को भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए और वो भारत की राजनीति का हिस्सा बन पाए, और जितनी भी न्यू एज प्रॉब्लम्स हैं उनका न्यू एज सॉल्यूशन स्ट्रेटेजिक वे में कर पाएँ और देश को प्रगति की और आगे लेके जा सकें। जय हिंद, जय भारत।